मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। जी नितेश जी, प्रणाम स्वीकार है। आइए। प्लीज करें। देखो मेरे बच्चे, ट्रेन कैन क्रॉस टू मैन हु आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन। मान लीजिए एक आदमी यहाँ है, इस आदमी की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी मेरे बच्चे यहाँ है, इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। कहता है एक आदमी इस एक ट्रेन है, जो ट्रेन यहाँ है वही ट्रेन यहाँ है, यानी जो ट्रेन यहाँ थी वही ट्रेन यहाँ। अगर इसकी स्पीड यहाँ x किलोमीटर पर आवर मानोगे तो यहाँ पे भी x किलोमीटर पर आवर। कह रहा है जी 10 सेकंड और 12 सेकंड में इसे पार कर ले रहे हूं। 10 सेकंड और 12 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है तो कितनी दूरी चलेगी? अपनी लेंथ जितनी। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। दोनों चीजें मूविंग है तो स्पीड क्या होगी? रिलेटिव। रिलेटिव स्पीड होगी x-4 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 गुना में टाइम कितना हो गया? 10। तो ये हो गई दो स्पीड, ये हो गया टाइम, है ना। यहां देखेंगे तो मेरे बच्चे वही ट्रेन यहां है, जो ट्रेन यहां थी मेरे दोस्तों वही ट्रेन यहां है, और ये भी ट्रेन इसी आदमी को पार कर रही है। तो अगर ये ट्रेन इस आदमी को पार कर रही है तो इस ट्रेन की चाल मतलब ये ट्रेन इस आदमी को पार करेगी, कितनी दूरी चलेगी? जितनी इस ट्रेन की लेंथ। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हो गई x-5 गुना 5/18 करेंगे तो आएगा मीटर पर सेकंड। हाँ या ना। टाइम कितना हो गया? 12 सेकंड। तो ये भी मेरे बच्चे ट्रेन की लेंथ होगी और ये भी ट्रेन की लेंथ होगी। दोनों ही लेंथ है आपस में बराबर। इससे ये कटा, इससे ये कटा।
हाँ है ना, 2×5 = 10, 2×6 = 12, 5x 5×20, 6x 6×5 = 30। तो मेरे बच्चे x की वैल्यू आ गई 50। x की वैल्यू आ गई कितनी, 10। तो अगर आपसे ये पूछा जाता कि भाई ट्रेन की स्पीड बताओ, तो आएगा 10। लेकिन अगर पूछा जाए ट्रेन की लेंथ बताओ, तो मेरे बच्चों ये क्या है, ट्रेन की लेंथ। यहाँ वैल्यू रख दो, तो x की वैल्यू 10 रखोगे, 10 में 4 गया 6, गुना 5/18 गुना में 10, तो 6×3 = 18। तो आंसर आएगा 50/3 मीटर। 50/3 मीटर। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन की लेंथ होगी 50/3 मीटर। हाँ है ना, 50/3 मीटर। समझे कि नहीं? कोई नहीं, ऐसा ही एक सवाल और उठाते हैं। करिए जी, सेम ही सवाल दिए हैं बाबू। देखिए मेरे बच्चे, सेम ही सवाल है, बस एक पॉइंट समझना है। अपोजिट डायरेक्शन। कहता है ये ट्रेन है, कहता है दो आदमियों को पार कर रही है यही ट्रेन, जो ट्रेन के अपोजिट आ रहे हैं। एक की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे की स्पीड है मेरे बच्चों 10 मीटर पर सेकंड। कह रहा है यही वाली ट्रेन, सेम यही ट्रेन इस आदमी को पार कर रही है कितनी देर में, 6 सेकंड में, जबकि इस आदमी को पार कर रही है वही ट्रेन मेरे बच्चे 5 सेकंड में। तो मैं आपको समझाने के लिए क्या कर लेता हूं, इस ट्रेन की स्पीड मान लेता हूं x मीटर पर सेकंड, इस ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं सेम वही x मीटर पर सेकंड, क्योंकि वही तो ट्रेन है, जो ट्रेन यहां थी वही ट्रेन यहां है। यहां ये इस ट्रेन इस आदमी को 6 सेकंड में पार कर रही है, जबकि यहां ये ट्रेन इसी आदमी को 5 सेकंड में पार कर रही है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस ट्रेन की लंबाई बताइए। तो कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी, कितनी दूरी चलेगी? जितनी उस ट्रेन की लेंथ है। आए ना? और डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड क्या होगी? अपोजिट है। स्पीड क्या होगी? अपोजिट। अपोजिट में जुड़ जाएगी, x+5। और टाइम कितना हो गया? 6। तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस आ गया। यहां देखेंगे तो यहां स्पीड आ गई x+10, टाइम आ गया 5 सेकेंड। तो ये भी ट्रेन की लेंथ, ये भी ट्रेन की लेंथ। सोल्व करते हैं तो 6x + 30, 5x + 50, x की वैल्यू 20। अब देखिए जी, x की वैल्यू 20 है, 20 यहां रखेंगे तो 20 और 5 25, 25 ठीक है 150। तो ट्रेन की लेंथ आ गई 150 मीटर। ये मेरे भाई मेरा आंसर आ गया, है ना? करिए जरा। आइए मेरे बच्चे, कहता है जी टू ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड 80 मीटर रेस्पेक्टिवली रन ऑन पैरेलल है। कहता है दो ट्रेन है, एक की लेंथ है 100 मीटर, तो दूसरे की लेंथ है 80 मीटर। एक की स्पीड x मान लो और एक की स्पीड y। x मीटर पर सेकंड और y मीटर पर सेकंड। कह रहा है समानांतर ट्रैक पर चल रही है, अगर वे एक ही दिशा में चलें तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात तो, अगर वे सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो एक दूसरे को पार करने के लिए कितनी दूरी चलेंगी? तो आप कहेंगे जितनी दोनों की लेंथ होगी। तो 100 और 80 को जोड़ोगे मेरे बच्चे, क्या है? 180। और सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? x-5, ज्यादा वाली में से कम वाली माइनस। कितनी देर में पार करेंगे? 18 सेकंड में, है ना? यहां से सोल्व करोगे
तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 10। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन जाए तो एक की लेंथ है 100 मीटर तो दूसरे की लेंथ है 80 मीटर। हाँ है ना। अगर ये अपोजिट में जाएंगी और एक दूसरे को पार करेंगी तब भी कितनी दूरी चलनी होगी, जितनी इनकी लेंथ है, 100 और 80 180। और स्पीड कितनी है, x प्लस वाई, क्योंकि अपोजिट में स्पीड जुड़ जाती। और कह रहा है ऐसा होगा तो 9 सेकंड में इस डिस्टेंस को पार कर लेगी। तो 9 से भाग देंगे, 20 आया। तो x प्लस वाई की वैल्यू 20 और x माइनस वाई की वैल्यू है मेरे बच्चे 10। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो। y से y कटा तो 2x, 20 और 10 30, 2x बराबर 30, तो x की वैल्यू 15। x की वैल्यू यहां रखोगे तो y की वैल्यू 5, यानी एक की स्पीड 15 तो दूसरे की स्पीड 5। तो कह रहा था तेज चलने वाले की चाल ज्ञात करो, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 15 मीटर पर सेकेंड। है ना। पहले देख लो, कोई दिक्कत नहीं, जो भाई कह रहे हैं आगे मत बढ़ाइए, पहले समझ लो फिर आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहां से सर सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं, नहीं रे बेटा अब तो आसान है प्रिया। अब बेहद आसान सवाल चालू हो गए, एक बार ध्यान से पढ़ो। देखिए दोस्त, कह रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दिशा में जा रहे एक आदमी को एक ट्रक पार करता है। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच का अंतर इतने किलोमीटर, ट्रक की चाल ज्ञात करो। देखिए दोस्त, कहता है एक आदमी था 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, पीछे से एक ट्रक आया। मान लेते हैं ट्रक की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। दोनों की मुलाकात पहली बार यहां हुई। दोनों की जो मुलाकात है मेरे बच्चों पहली बार यहां हुई। हाँ ना। कहता है जी दोनों की यहां पर पहली बार मुलाकात हुई। कहता है ट्रक जो है, ये है ट्रक मेरे बच्चे, TRUCK, ये है ट्रक और ये है मैन। जो ट्रक था वो आदमी को 2 मिनट तक देख सकता है। ट्रक जो है वो आदमी को 2 मिनट तक लगातार देख सकता है। ट्रक जो है वो आदमी को 2 मिनट तक लगातार देख सकता है। नहीं नहीं,
आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है, सॉरी। तो मेरे बच्चे 2 मिनट में ट्रक यहां खड़ा तो रहा नहीं होगा, ट्रक आगे बढ़ गया होगा। 2 मिनट बाद मान लीजिए ट्रक यहां पहुंच गया होगा, यहां आ गया होगा, और 2 मिनट में आदमी भी खड़ा रहने वाला नहीं है। आदमी भी 2 मिनट में मान लीजिए यहां से यहां तक आ गया होगा, क्योंकि जब आदमी ने ट्रक को देखा उसके 2 मिनट बाद उसकी आंखों से ओझल हुआ। इसका मतलब 2 मिनट में आदमी भी यहां से यहां तक चला होगा और ट्रक यहां से यहां तक चला होगा, और यहां आके जो ट्रक था उसकी आंखों से ओझल हो गया। तो कहता है ट्रक की स्पीड क्या था, और कह रहा है जब आंखों से ओझल हुआ तो उस समय ट्रक और आदमी के बीच की जो दूरी थी वो 1.2 किलोमीटर थी। वो कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों? 1.2 किलोमीटर। कितनी थी मेरे दोस्तों? 1.2 किलोमीटर। हाँ है ना? तो ट्रक की चाल याद करो। अब देखो ध्यान से जी, और समझाओ मेरे प्यारे बच्चों मुझे क्या। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इन 2 मिनट में आदमी ने कितनी दूरी चली? आदमी द्वारा चली दूरी, द्वारा चली दूरी, कि भैया आदमी ने कितनी दूरी चली ये बताइए। तो मेरे बच्चे डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। आदमी की स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर, टाइम लिया है 2 मिनट। 2 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 2 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60 है, 2.5 60, 0.2 किलोमीटर। भाई 10 आया, 2/10 माना 0.2 किलोमीटर। है ना? इसका मतलब आदमी 2 मिनट में यहां से यहां आ गया, 0.2 किलोमीटर डिस्टेंस चल गया, जबकि ट्रक वाला 2 मिनट में यहां से यहां आ गया। तो आप देसी भाषा में ये कह सकते हैं कि ट्रक वाले ने 2 मिनट में यहां से यहां तक की दूरी चली। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 0.2 जमा 1.2। तो ट्रक वाले ने डिस्टेंस चली है 1.2 जमा 0.2, मतलब 1.4 किलोमीटर। कितनी देर में जी? 2 मिनट में। 2 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, तो 1/30 घंटे। हाँ है ना? 1/30 घंटे। स्पीड क्या होगी जी मेरे बच्चे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 1.4, टाइम है 1/30, तो आंसर आया 42 किलोमीटर पर आवर। यानी मेरे प्यारे बच्चों ट्रक की जो चाल है वो है 42 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना? एक बार इस बात को समझो फिर आगे बताएं। थैंक यू सुरेश जी। आपको याद होगा मैंने बताया था कि मान लीजिए पुलिस चोर की कहानी में कि चोर यहाँ पे है और पुलिस यहाँ पे है।
पुलिस 25 की स्पीड से दौड़ रही है और चोर 20 की स्पीड से दौड़ रहा है, और चोर और पुलिस के बीच की दूरी 30 किलोमीटर। तो बताइए पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी? तो मैंने कहा था मेरे बच्चे आपको यही तो पकड़ना है भाई। इससे आगे की दूरी, मान लीजिए इन दोनों की मुलाकात, पुलिस और चोर की मुलाकात यहां जाके कहीं हो गई, यहां जाके दोनों मिल गए आपस में, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो पुलिस भी चल रही है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस चोर चलेगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये जो 30 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलनी पड़ेगी किसको? पुलिस को। किस चाल से? एक्स्ट्रा चाल से। तो इसकी 25 है, इसकी 20, तो कितनी चाल एक्स्ट्रा है? 5। तो हमेशा रिलेटिव स्पीड से जो हम डिस्टेंस मतलब चलवाते हैं वो एक्स्ट्रा वाली चलवाते हैं। तो आपको ये सोचना था कि सर 6 की स्पीड से तो आदमी भी चल रहा है और एक्स की स्पीड से ट्रक चल रहा है। यहां से यहां तक की दूरी ट्रक ने भी ट्रेवल की है और आदमी ने भी ट्रेवल की है यहां से यहां तक की। तो ट्रक जो था बेसिकली उसने ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर किया आदमी से, हाँ है ना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो 1.2 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने एक्स्ट्रा चली, किस स्पीड से? भाई दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो रिलेटिव स्पीड x-6। कितनी देर में? 2 मिनट में। 2 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 1/30। 30 को 12 से करेंगे 36। एक्स की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 42 किलोमीटर पर आवर। यह आ गई मेरे प्यारे बच्चों ट्रक की चाल। ये क्या आ गई मेरे दोस्तों? ट्रक की चाल, हाँ है ना। यह आ गई ट्रक की चाल। इस पे 4-5 सवाल ले रहा हूं, चिंता मत करो। 4-5 सवाल करा रहा हूं इसी टाइप के।
देखिए दोस्त, कह रहे एक बग्गी चालक धुंध में एक आदमी को पार करता है जो कि उसी दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। आदमी की स्पीड है जी 3 किलोमीटर पर आवर। एक बग्गी चालक है जो इसी डायरेक्शन में जा रहा था। आदमी ने उसे देखा। कहता आदमी बग्गी चालक को 4 मिनट तक देखता रहता है। 4 मिनट में आदमी चला होगा, यहां से यहां आ गया होगा, आए ना। लेकिन जो बग्गी चालक था वो 4 मिनट में यहां से यहां आ गया। और 4 मिनट बाद जब वो उसकी आंखों से ओझल हुआ तो बग्गी चालक और आदमी के बीच की जो दूरी थी मेरे बच्चे, वो 100 मीटर थी। यानी 100 मीटर दूर उसको आंखों से ओझल हो गया। कहता बग्गी चालक की चाल बताओ। मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। अब आप इस बात को बखूबी समझेंगे कि सर जी ये डिस्टेंस तो आदमी भी चल रहा है और बग्गी चालक भी चल रहा है इतनी दूरी। यही तो वो दूरी है जो बग्गी चालक ने एक्स्ट्रा चली है आदमी से। तो डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम होगा ना सर। तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? 100 मीटर। किलोमीटर बनाएंगे बटे 1000। स्पीड हो गई x-3। टाइम हो गया 4 मिनट। 4 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60। देखिए 100 मीटर का किलोमीटर बनाया, 4 मिनट का घंटे बनाया, ये किलोमीटर पर आवर था ही। ठीक है जी। ये ऊपर गुना करेंगे 1/10 का मतलब 0.1। 15 से गुना करेंगे 1.5। तो x-3 जो है वो 1.5 के बराबर आएगा। कैलकुलेशन करके देखना, तो x की वैल्यू आएगी 4.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। 4.5 किलोमीटर पर आवर, है ना मेरे बच्चे। 4.5 किलोमीटर पर आवर। पक्का? 100 मीटर देख सकता है। 100 मीटर देख सकता है मतलब जब उसकी आंखों से ओझल हुआ होगा तब 100 ही मीटर देख सकता है ना। तो 100 मीटर दूर रही होगी वो चीज। बना तो दिया 4 मिनट को घंटे, हराम खोर। घंटे बनाए तभी तो 60 से भाग दिया है। 3600 थोड़ी देंगे, सेकंड थोड़ी था वो। आइए मेरे, अभी उसी सवाल का एक स्टेप अपग्रेडेड है। देखो मेरे बच्चों, इस सवाल में और पीछे वालों में थोड़ा अंतर है।
कहता है एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है एक आदमी एक ट्रेन को पार करता है। ये मेरे प्यारे बच्चों कोई ट्रेन है। ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। इसी डायरेक्शन में एक आदमी जाने लग रहा है। आदमी की स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों 6 किलोमीटर पर आवर। आदमी की स्पीड है मेरे बच्चे 6 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों कहानी ये है कि जो ये ट्रेन है ये इस आदमी को 2 मिनट में पार करके इसकी आंखों से ओझल हो जाती है। हम यूं कहें कि आदमी 2 मिनट तक ट्रेन को देखता रहता है, फिर उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। मान लीजिए मेरे दोस्त ये है ट्रेन आपकी, ये है ट्रेन, ये है मेरे दोस्तों ट्रेन आपकी, ये ट्रेन। अब मेरे भाई एक बात बताओ, जब ये ट्रेन है तो इस ट्रेन को जब आदमी से मुलाकात हुई होगी तो पहली बार जब ट्रेन और आदमी मिले होंगे तो क्या मिला होगा? आप कहेंगे ये इसका इंजन मिला होगा। अरे हाँ है ना। सबसे पहली बार इसका क्या हिस्सा मिला होगा? तो आप कहेंगे सर इंजन मिला होगा ट्रेन का। क्या मिला होगा मेरे बच्चे? इंजन। और 2 मिनट बाद हुआ क्या होगा कि आदमी पहुंच गया होगा यहां, लेकिन ट्रेन पहुंच गई होगी मेरे बच्चे यहां। और जब उसकी आंखों से ओझल हुई होगी तो ट्रेन और आदमी के बीच की दूरी होगी 1.2 किलोमीटर। लेकिन मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मुझे ये बताओ कि आंखों से ओझल हुआ क्या होगा? ट्रेन का इंजन या ट्रेन का आखिरी डब्बा? उसकी आंखों से जो ओझल हुआ होगा वो ट्रेन का इंजन हुआ होगा या ट्रेन का आखिरी डब्बा? तो आप कहेंगे सर देखिए ये थी ट्रेन, ये थी ट्रेन, तो ये ट्रेन जब ओझल हुई होगी तो इंजन तो आगे चला गया, आदमी को दिखाई क्या दे रहा होगा? आखिरी डब्बा। तो जब ये ओझल हुई होगी तो बेसिकली आखिरी जो डब्बा होगा ना वो इस आदमी की आंखों से ओझल हुआ होगा, और आदमी और ट्रेन के आखिरी डब्बे के बीच की दूरी होगी 1.2 किलोमीटर। है ना। अब ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर, पक्का। तो जो ट्रेन की लंबाई अगर 300 मीटर है तो एक्चुअल में, तो अगर आप ध्यान से देखें 300 मीटर माफ करिए या 0.3 किलोमीटर लिख लेते हैं। तो एक्चुअल में अगर आप ध्यान दें तो आपने टाइम किससे नोट करना शुरू किया था? इंजन से। किससे शुरू किया था? इंजन से। किससे शुरू किया था? इंजन से। तो जो आपका इंजन है ना मेरे भाई, वो इंजन आपका जो इंजन है ट्रेन का वो आपका 2 मिनट में यहां से यहां नहीं आया, ये गलत है कहना। ट्रेन का इंजन 2 मिनट में यहां से यहां आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 मिनट में ट्रेन के इंजन ने यहां से यहां तक की दूरी चली। हाँ है ना। डिस्टेंस का फार्मूला होता है बाबू स्पीड इंटू टाइम होगा ना। तो ये बताओ कि ट्रेन के इंजन ने आदमी से कितनी ज्यादा दूरी चली? तो आप कहेंगे सर ये डिस्टेंस तो आदमी ने भी चली और यही डिस्टेंस ट्रेन के इंजन ने भी चली, तो इसको छोड़ के बाकी कितनी बची? 1.2 प्लस 0.3 जोड़ेंगे तो आएगा मेरे बच्चे यहां तक की, इंजन तक की, तो 1.5। स्पीड कितनी हो गई? x-6। रिलेटिव स्पीड टाइम कितना हुआ जी? 2 मिनट। 2 मिनट के घंटे बनाओगे बटे 60, 1/30। 30 को इससे गुना करो, 15×3 = 45, x-6। एक्स की वैल्यू आ गई 51। 51 किलोमीटर पर आवर। यानी ट्रेन की स्पीड हो गई 51 किलोमीटर पर आवर। मेरे प्यारे बच्चों क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? मेरे दोस्तों मेरे बच्चों क्या आप में से किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? अगर है तो बताइए, नहीं तो इसी से एक स्टेप और अपग्रेडेड चलते हैं। अभी तक धुंध में आगे ही गायब हो रही थी, अब पीछे से भी तो धुंध में दिखाई कम देगी। पढ़ो और लगाओ सेंस।
से में 400 मीटर तक देख सकता है। कौन सा मतलब धुंध में। वह जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था तब उसने पीछे की ओर से आती हुई रेलगाड़ी को देखा जो 3 मिनट बाद उसके बगल से गुजरती हुई उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। कहता तब उसने पीछे की ओर से आती हुई रेलगाड़ी को देखा। धुंध में देख कितना सकता है मेरे बच्चे? 400 मीटर। धुंध में कह रहा है 400 मीटर देख सकता है। ये मान लीजिए आदमी। आदमी की स्पीड है कितनी बाबू? 4 किलोमीटर पर आवर। ये मान लीजिए भैया जी है आपकी ट्रेन। ये ट्रेन है। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे देखिए, मैं आदमी हूं, मैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा हूँ। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा हूँ। मैं धुंध में 400 ही मीटर देख सकता हूँ। मतलब इधर भी 400 दिखेगा, इधर भी 400, इधर भी 400, पीछे भी मुड़ के देखूंगा तो 400 ही मीटर दिख पाएगा। तो जब मैं ऐसे दौड़ रहा था तो मैंने पीछे से आती हुई एक ट्रेन को देखा। तो पीछे कितना मीटर तक देख सकता हूं मेरे बच्चों में? 400 मीटर। कितना देख सकता हूं? 400। धुंध में दिखेगा ही 400। तो पीछे मैंने 400 मीटर दूर तक देखा होगा। तो 400 मीटर दूर मैंने देखा होगा क्या? एक ट्रेन। मतलब ये जो ट्रेन है यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 400 मीटर। तो 400 मीटर दूर मैंने एक ट्रेन को यहां देखा होगा। आदमी है यहां। और 400 मीटर दूर जब मैंने एक ट्रेन को देखा तो फिर मैंने नोटिस किया कि 3 मिनट के बाद वो मेरे बगल से गुजरती हुई उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। मतलब 3 मिनट के अंदर ये ट्रेन बाबू इसकी आंखों से ओझल होते हुए यहां इसके बगल से गुजरते गुजरते 3 मिनट बाद इसकी आंखों से ओझल हो गई यहां। तो भाई जब इसकी आंखों से ओझल हुई तो 3 मिनट में आदमी भी कुछ ना कुछ चला होगा, लेट से यहां तक चला होगा, और ट्रेन यहां से आ गई यहां। यानी 3 मिनट में ट्रेन यहां से लेके यहां आ गई। और जब उसकी आंखों से ओझल हुई होगी तो 400 ही मीटर ओझल हुई होगी, क्योंकि धुंध में वो देख ही 400 मीटर चल सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे मुड़ के देखा होगा तो क्या दिखा होगा? इंजन या आखिरी वाला डब्बा? तो आप कहेंगे इंजन। यानी आपने टाइम नोट करना स्टार्ट किया था मेरे प्यारे बच्चों इंजन से। टाइम किससे नोट करना स्टार्ट किया था? इंजन से। तो अब इंजन कहाँ है? इंजन यहाँ है? नहीं, अब सर इंजन आ गया यहाँ। तो इंजन कितनी दूर है? ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है मेरे भाई? 200 मीटर। तो इंजन यहाँ आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जी 3 मिनट में आदमी यहां से यहां तक आया होगा। ट्रक ने भी कुछ दूरी चली। तो ये दूरी तो ट्रक ने भी चली और आदमी ने भी चली। तो हमें ये देखना है कि ट्रक ने आदमी से कितनी ज्यादा दूरी चली। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो 400 मीटर, 400, 800 और 200 1000। तो डिस्टेंस होगी मेरे प्यारे बच्चों 1000 मीटर। स्पीड कितनी हो गई? ट्रेन की मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। आदमी की स्पीड 4, तो x-4। कितनी देर जी? 3 मिनट। 3 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60। 1000 मीटर के घंटे किलोमीटर बनाएंगे बटे 1000। ये आ गया 1 किलोमीटर। 3 से काटेंगे 20। 20 एकम 20। तो 20 बराबर x-4। एक्स की वैल्यू आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब मेरे बच्चों ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 24 किलोमीटर पर आवर होगी। अच्छा था सर फिल्म वाला। ठीक है बेटा तन्नू, है ना। अब मेरे बच्चे आगे बढ़ते देखिए, इस टाइप के सवाल में जीरो लेवल से लेके टॉप लेवल तक के जो जो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने इस टाइप के सारे क्वेश्चन आज आपको सिखाए हैं। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं रहनी। सर किलोमीटर पूछना है, किलोग्राम नहीं। आंसर देखिए, तो कैसी बात कर रहा ढक्कन ही किलोमीटर ही लिखा है। टाइपिस्ट की मिस्टेक भी तो समझा करो कुछ। एक बार से दिल नहीं भरता, फिर से करके दिखाओ यारा। बताइए। तन 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 तारा तंती है त्यों नोते बाला, लात के शोती तो टिकते हैं, थोते पलक दिखलाओ।
बहुत बढ़िया बेटे जहरीले, बहुत बढ़िया। खतरनाक कमेंट की हो। सवाल पे फोकस करो। बस से 120 मीटर आगे। देखिए मेरे बच्चे, यहाँ है कार, यहाँ है बस। कहता है 120 मीटर आगे है एक कार। इतने समय में कार बस से इतने मीटर आगे होगी। कार की गति 48 किलोमीटर पर आवर। अच्छा पीछे, कार पीछे, कार यहाँ लिखो मेरे बच्चे, बस यहाँ लिखो। कहता कार बस से पीछे। कार की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, बस की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड निकाल लोगे आप? कहेंगे बिल्कुल निकल जाएगी सर। रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? तो रिलेटिव स्पीड आएगी सर 48 माइनस 30, सर 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर पर आवर को सर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि ये कार इस बस को कितनी देर में ओवरटेक कर लेगी, तो 120 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और कार की स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, तो 120 मीटर चलने में कार को कितना टाइम लगेगा? 24 सेकंड। यानी 24 सेकंड में ये कार इस बस को ओवरटेक कर लेगी, अगर ओवरटेक करने की बात हो। लेकिन सवाल में ओवरटेक नहीं कराना, 120 मीटर तो पीछे है ही, वो कह रहा है जी 760 मीटर आगे भी लेके जानी है। 120 पीछे तो है ही, 760 आगे ले जानी, तो 0 6 2 8 7 1 8। तो कुल मिला के कार को बस से 880 मीटर ज्यादा चलाना होगा। किस स्पीड से जी? 5। तो 5 एकम 5, 3 5 7 35, 5 6 30। तो विद इन 176 सेकेंड, 176 सेकंड में कार बस से आगे निकल जाएगी 760 मीटर। भैया जी
कहता भैया 10 बजे एक चोरी हुई और पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया। कहता 10 बजे एक जगह चोरी हुई और चोर जो है मेरे भाई 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने लगा। 1 बजे, कहता है 1 बजे पुलिस को इसकी सूचना मिली। अब पुलिस भी इसका भागना मतलब पीछे शुरू करती, पीछा करना चालू करती, भागना चालू करती 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि जब तक पुलिस भागना चालू करती तब तक चोर कितने घंटे भाग चुका था? तो आप कहेंगे सर चोर भाग रहा था 10 बजे से, तो 11, 12, 1, 3 घंटे तक भागता रहा। तो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे तक चोर अकेला भागता रहा। यानी जब पुलिस ने भागना शुरू किया तो इतना आगे था चोर, इतना आगे पहुंच चुका था चोर। अब मेरे बच्चे, पुलिस इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, लेकिन किस स्पीड से? रिलेटिव, क्योंकि पुलिस की 49, इसकी 42, तो डिफरेंस आया 7। तो 7 की स्पीड से ट्रेवल करेगी। तो 7×42, 36, 18 घंटे। यानी मेरे बच्चे 18 घंटे में वो इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगा। हेलो, देखिए मेरे बच्चे, सेम ही सवाल है। कह रहा एक चोर है, उसने चोरी की और चोरी कर कर 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागना चालू किया। चोरी करके 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागना चालू किया। चोर ने जब चोरी की तो उसके 56 सेकंड बाद पुलिस को इसकी सूचना मिली। कहता है जी 56 सेकंड बाद मेरे प्यारे बच्चों पुलिस को सूचना मिली। अब पुलिस ने भी भागना चालू किया। किस स्पीड से जी? 450 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पुलिस ने भागना। मेरे प्यारे बच्चों, 450 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अब पुलिस ने भागना चालू किया है। तो सवाल में ये पूछ रहा है कि बताओ चोर मतलब पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी? तो आप ऐसे सोचो कि यार चोर 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितनी देर तक अकेला भागता रहा? 56 सेकंड तक। यानी चोर पुलिस से इतना आगे जा चुका था। अब ये डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगी? पुलिस। किस स्पीड से? रिलेटिव। तो 450 में 30 गया 420। 14×4 = 56। इसका मतलब अगले 4 सेकंड में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। अब ध्यान दीजिए, चोर भाग रहा था 30 की स्पीड से। पुलिस, अच्छा चोर पुलिस समझ गया। अब मैं वैसे बताता हूँ एक्चुअल लैंग्वेज। कहते हैं कि लड़के ने एक बम प्लांट किया और 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागना चाहा। उसके भागने के 56 सेकंड बाद पुलिस बम फट गया। तो 56 सेकंड में वो कितना आगे जा चुका था? 30 × 56। अब आवाज ट्रेवल करेगी। आवाज की स्पीड से ट्रेवल कर रही 450 की स्पीड से।
तो भैया 450 की स्पीड से अगर आवाज ट्रेवल करेगी तो इस डिस्टेंस को किस स्पीड से ट्रेवल करेगी? रिलेटिव स्पीड। 450 में 30 गया, तोल किया 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड में। इसमें चोर पुलिस कहाँ है? अरे भीष्म भाई, चोर पुलिस नहीं है, मैं तो समझाने का तरीका बता रहा था। ये सवाल अलग नहीं है, चोर पुलिस ही जैसा है। तो 4 सेकंड में बम फटने की आवाज उस लड़की के कानों तक आ जाएगी। ये नहीं है चोर पुलिस, मैं भी मानता हूं, लेकिन मैं वैसे समझा नहीं रहा था आपको। मैं किसी दूसरे नजरिए से आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था। अब ये सवाल है, ये भी मैं, है सवाल कुछ और, लेकिन मैं समझाऊंगा चोर पुलिस के तरीके से, ताकि आप उस चीज को, कॉन्सेप्ट को पकड़ पाए। चोर पुलिस मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो समझाने का तरीका बता रहा हूं, करिए। दूसरी ट्रेन 9 बजे होती है। जो ट्रेन 8:30 बजे रवाना होती है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो ट्रेन 9 बजे रवाना होती है उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। तो सवाल यह है कि भाई ये ट्रेन, इस ट्रेन को दिल्ली से कितनी दूरी पे पकड़ेगी? तो ऐसे सोचिए, ये चोर है, चोर ने चोरी की, पुलिस ने 9 बजे भागना चालू किया। तो जब पुलिस ने भागना चालू किया तब तक कितनी देर भाग चुका था? तो आप कहेंगे सर आधा घंटा भाग चुका था अकेला। तो 60 की स्पीड से आधा घंटा भाग चुका था, मतलब इतनी दूरी डिस्टेंस ट्रेवल हो चुकी थी। अब इस डिस्टेंस को कौन ट्रेवल करेगा? पुलिस। किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड। तो 75 में से 60 गया 15।
तो 15 की स्पीड से इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे। 15 चौको 60, 2 दूनी 4, तो आंसर आएगा 2 घंटे। यानी सर 2 घंटे में पुलिस इस चोर को पकड़ लेगी। यानी 2 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों पुलिस इस चोर को पकड़ लेगी। तो 75 की स्पीड से 2 घंटे में ये ट्रेन चोर को पकड़ लेगी। तो कितनी दूरी चलेगी? 75 गुना 2, 150 किलोमीटर। यानी इसका मतलब 150 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस चोर को पकड़ लेगी। हाँ है ना? करिए मेरे बच्चे, सेम वैसा ही सवाल है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जी, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन सुबह 9 बजे चलती है। यानी चोर ने चोरी की 9 बजे और 25 की स्पीड से दौड़ना चालू किया। दूसरी ट्रेन 35 की स्पीड से 2 बजे चलती है। दूसरी ट्रेन 2 बजे 35 की स्पीड से चलना चालू करती है। बताइए कितने बजे मिलेंगे? तो मेरे बच्चों बड़ा सीधा सा सवाल है। 9 से 2 तक कितने घंटे हो गए? 10, 11, 12, 1, 2, 5 घंटे। यानी ये ट्रेन 5 घंटे अकेली चलती रही। तो 25 की स्पीड से 5 घंटे में इतनी दूर जा चुकी थी। अब इस डिस्टेंस को कौन ट्रेवल करेगी? पुलिस की स्पीड से मेरे बच्चे रिलेटिव। तो 35 में से 25 गया 10, तो 5 दूनी 10, तो आंसर आएगा 25/2 घंटे। यानी 25/2 घंटे बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। तो 25/2 घंटे में ये ट्रेन कितनी दूर चली जाएगी? तो 35 की स्पीड से 25/2 घंटे में गुना कर देंगे, ये मेरा आंसर आ गया। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर आ गया, है ना? तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।